इस समय हमारी उपस्थिति है रुधौली मोड़ पर, सरपतहा थाना अंतर्गत। पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आइए हम आप सबको दिखाते हैं। देख लीजिए, ये सरपतहा थाने की पुलिस है साहब, ये सरपतहा थाने की पुलिस है। ये कुर्सी देख रहे हैं, सभी कुर्सी, सिलेंडर, यहाँ तक कि पशु यहाँ बांधी हुई है, पशु को भी मारा गया है। इन सब का आरोप है। सरपतहा थाने की पुलिस पशु को भी मारी और घर में पूरा तोड़ फोड़ की है। यहाँ तक देखिए खाट रखा हुआ है, खाट को भी तोड़ दिया गया है, खाट को भी तोड़ दिया गया है, देख लीजिए। और इधर देखिए बाल्टी है, बाल्टी है, इस बाल्टी को भी डैमेज कर दिया गया है। और आइए हम आपको दिखाते हैं, पूरे घर में गेहूं तक देख लीजिए, सारे जो अनाज होते हैं किस तरीके से सरपतहा थाना की पुलिस जो है, देख लीजिए यहाँ भी सब चीजें पड़ा हुआ है, टूटा फूटा बिखरा हुआ है, सारे सामान सारे जो भी इनका है। और अब इन सबसे पूरा देख सकते हैं किस तरीके से घर में उपद्रव की है पुलिस। ये सरपतहा थाना की पुलिस है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस जो है किस कारण से इनके घर में, ऐसी कौन सी वजह थी कि जो इनके घर में तोड़ फोड़ मचाई है। चलते हैं, हम पूरी जानकारी लेंगे कैसे क्या कुछ हुआ है, जानकारी लेंगे। यहाँ क्या स्थानीय है, यहाँ क्या स्थानीय जो भाई पूरी बात बता सके, उस सामने थोड़ा सा आ जाए। भैया क्या मेरे घर पे थाने की पुलिस आई। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले जो लोग मार खाए या गिरे हैं, वो लोग गांजे वांजे सब पीते हैं। उसके बाद उनके घर का रोड जो है बहुत पतला है, ये नाली है। जब आपके दरवाजे सरपतहा थाना के एसएचओ महोदय आते हैं तो क्या कुछ आपसे कहते हैं? सबसे पहले सरपतहा थाने की पुलिस जब आए, हमारे घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा उसके पहले थाने पे चले गए थे। और उसके बाद सरपतहा थाने की पुलिस आई तो आरी बगल के जितने लोग थे सबको भगा दिए। उसके बाद हमारे घर पर पूरा तोड़ फोड़, एक हथौड़ा लिए थे बड़ा सा। उसके बाद पूरा गमला, अंदर गाय थी और चूल्हा था, पूरा सब तोड़ ताड़ के, और पेटी थी उसमें जो पैसा था, गेहूँ धान बेचा गया था, 50,000 रुपया था, उसे लूट कर लेकर चले गए। कौन कौन से पुलिस वाले थे? पुलिस का नाम एक जियाउद्दीन था, और एक ओवैसी, और एक पवन यादव, एक अंकित, और ऐसे थे 2-3 लोग। अच्छा, 4-5, हाँ 4-5 लोग थे। 5 लोग। हाँ। आखिर ऐसा क्यों किए आपके घर में? सर देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपने दुकान पे थे और ये लोग हमको झूठे ही फंसाने के लिए पूरा साजिश रचे हैं। और सामने जो एक दुकान है वहाँ पे, वो पूरा वीडियो बना रहा था सुबह से, जिस दिन मार होने वाली थी, लेकिन मार और कुछ हुआ नहीं था। वो लोग पूरा साजिश बनाए थे। और जो जिस हाथ में पट्टी लगवाया वो हाथ कुछ टूटा नहीं है, और डॉक्टर भी बोले हैं। हाँ, नहीं, आपके खिलाफ एप्लीकेशन कोई दिया था तब पुलिस से जो बिना एप्लीकेशन के ही चले आए थे। पहले एप्लीकेशन कुछ नहीं लिखाए थे, उसके बाद तब आए थे। पहले हमारे घर पे वो लोग कुछ पैसा दे दिए थे उनको, उसके बाद वो तोड़ फोड़ पूरा मचा दिए और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सरपतहा थाने सबसे अभी पहले तक गए आपने जो है थाने से तो मान लीजिए आपके साथ पुलिस ने ऐसा कदम उठाया, तोड़ फोड़ किया, अभी तक आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? हम क्या कुछ एप्लीकेशन सुनवाई हुई? सरपतहा थाने पहले दे रहे थे तो नहीं लिया गया। उसके बाद हम चले गए थे जिले पे, एसपी के पास, जिले अधिकारी IPS के पास। उसके बाद वहाँ सुनवाई के लिए हम बोले थे। उसके बाद कल CO कितना साहब एप्लीकेशन लिए हैं, थोड़ा सा दिखाइए किसको दिए हैं? एक सबसे पहले हम IAS ऑफिसर को दिए हैं, सर को, जिले अधिकारी को। हाँ, और उसके बाद एक सरपतहा थाने में दे रहे थे तो ले नहीं रहे थे। उसके बाद यहाँ, उसके बाद जब उनके ऊपर कुछ जब दबाव बना, उसके बाद तब ये लिखे हमारा एप्लीकेशन। और जो है कि हम दिए थे जिला अधिकारी को,
यही 2-3 एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद सरपता थाने की पुलिस हमेशा आती है, यही सब बोलती है। नहीं, ये बताइए, अनावश्यक पुलिस आती है आपके घर में, तोड़ फोड़, वजह क्या है? मेन वजह जो है, वजह वजह यही है, एक बार हमारे यहाँ पुरानी रंजिश आपकी किससे है? रंजिश रिकॉर्डिंग है हमारे पास पूरा। किसकी रिकॉर्डिंग? वही लोग एक हफ्ता पहले अभी नलका तोड़े थे, पता नहीं कौन किसको मार सकता है। हमारा नाम हमेशा लगा रहे हैं। और एक बार तराई हुई थी 5 महीने पहले है, तो बारिश हो रही थी, उनकी दुकान पे 2-3 लोग पत्थर खा के। पुरानी रंजिश आपसे किसी से है, उसमें पुलिस अचानक आती है आपके घर में, तोड़ फोड़ करती है। हाँ, तो इसका मतलब है अगला आदमी एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिया होगा, तभी तो ऐसा करती है पुलिस। एप्लीकेशन भी नहीं दिए थे वो लोग, कुछ पैसा दे दिए थे, इसीलिए सरपता थाने की अच्छा, पुलिस आई। सरपता थाने को आप पैसा दे दो हाँ। और उसके बाद में पुलिस हाँ, आएगी, किसी के घर में तोड़ फोड़ करना चालू कर यही देगी। गुंडाई करते हैं हमेशा, चाहे जब आते हैं किसी के घर पर भी हमेशा यही करते हैं। हमारे घर पर भी है। जौनपुर डीएम साहब देख लीजिए, ये रुधौली सरपता थाना अंतर्गत का मामला है। इन सबका आरोप है कि पुलिस बिना वजह आती है इनके घर में, तोड़ फोड़ करती है। और कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, हम उनसे जानकारी लेंगे। अच्छा, आपका नाम है? हमारा नाम पूजा साहेब। पूजा है आपका नाम? साहेब हमारे बेटवा दुकान पर हम खाना बनत रहे, गोजी डंडा ले आए नहीं कि हमें घेर लेन मारे, हम भागे थाने। कौन मारा? सुरेश हरिजन, उनके बेटा पप्पू और प्रिंस उनके लड़का का नाम है, और उनकी पत्नी मेहरारू। अच्छा, आपका जो विवाद है उनसे है? हाँ, लेकिन सुरेश आपके घर है। पुलिस आती है, हाँ। पुलिस ये सब काम करती है? हाँ, एक कुल पुलिस करे साहेब। अच्छा, ये सब पुलिस। अभी आप चाहती क्या है? हमें चाहे तुम्हारी सुनवाई हो साहेब। सुनवाई हो? हाँ, हमारी सुनवाई, हमारे दुकान में जितने नुकसान करे आदमी मारते हैं, हमारे 50,000 रुपये उठा लेंगे पेटी तोड़ के। अब बताइए, न्याय जो है वो पुलिस देती है, अब इनको कौन न्याय देगा? जब पुलिस ही खुद घर में घुस के तोड़ फोड़ करेगी, यहाँ तक राशन पानी जितना है, यहाँ तक पशु तक नहीं छोड़ रही है, तो इनको न्याय कहाँ से मिलेगा? मुख्यमंत्री जी, यहाँ के सांसद विधायक जो भी स्थानीय नेतागण हैं, कहते हैं हमारा हाथ मजबूत करो, हम आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो सब कहाँ गए हैं? यहाँ के विधायक कौन है? रमेश सिंह। रमेश सिंह। अच्छा, निषाद पार्टी के यहाँ विधायक रमेश सिंह जी हैं आप। अगर ये मामला आप तक पहुँच रहा है, 3 गरीब परिवार की मदद थोड़ा करने का प्रयास करें। और भैया, इन सबका जो आप नहीं निवासी हैं, इन सबका जो आरोप है सही है कि नहीं? सही है। पुलिस आती है, तोड़ फोड़ करती है। आप देखे थे? अच्छा, देखे थे आप? क्या नाम हुआ आपका? आपसे विश्वकर्मा। इनका नलका भी भैया, तोड़ दिया। आप यहीं के हैं? इन सब जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप में कितनी सच्चाई है? सच्चाई टोटल है। आके उसके बाद हम देखे, उस मौके पर तो हम नहीं थे, लेकिन यहाँ सब सही घटित हुआ है। इस पुलिस का घिनौना जो चेहरा सामने आया है, एकदम घिनौना, ये निंदनीय है। एकदम निंदनीय है। कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ जौनपुर के डीएम साहब से, जौनपुर के एसपी साहब से, कि आपके क्षेत्र की पुलिस इस तरीके से कर रही है? हाँ, हम यही करना चाह रहे हैं कि डीएम सर, चाहे विधायक सर, कोई भी हो, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो समाज में उचित हो वह होना चाहिए। यह नहीं कि किसी के घर में दबंगाई से घुस जाइए, तोड़ फोड़ करिए, लूटपाट करिए, कोई तरीका नहीं। पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि घर जी में हाँ। तोड़ फोड़ करना। जी हाँ, है? जी हाँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि और सब देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे आप? बस उनसे आग्रह कर रहे हैं, इस गरीब परिवार की सहायता की जाए, चाहे जैसे जिस बेस पर जहाँ उचित जो भी हो वो कार्रवाई की जाए। यहाँ के एसएचओ महोदय, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपने घर में तोड़ फोड़ ही नहीं बल्कि पशुओं तक, जो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी गाय हमारी माता है, उनको भी बंधे हुए हैं इनके घर में, उनको भी डंडे से पीटा जा रहा है। वो भी किसके द्वारा? पुलिस द्वारा, सरपता थाना एसएचओ द्वारा। क्या नाम है बेटा आपका? सोनाली। सोनाली। सोनाली, आप यहीं की निवासी हैं? जी। क्या ये सब जो आरोप लगा रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है। क्या क्या हुआ है? यहाँ पे पुलिस आई है, पहले जानवर को, पहले दुकान को तोड़ी है, प्लस घर का हर एक चीज, अनाज, ये बाल्टी बाथरूम आप देख सकते हैं, अंदर गए थे आप, वो भी देखे हैं। तोड़ी सारे सामान को, कैश जो था
और ज्वेलरी था वो सब लेके गई हैं। एकदम मतलब आतंक मचा है। इन सब का पुराना विवाद जो है बता रहे हैं, पुराना विवाद किसी से देखिए गांव में अक्सर ये होता है कि मतलब कुछ लोग जो हैं जलन की भावना रखते हैं, तो वो अपने जलन के बस ऐसा उन्होंने किया कि अगले को फंसाने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। अभी आप सब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई पहली बात तो पुलिस को ये राइट्स नहीं, अगर आपके ऊपर कंप्लेंट भी हुआ है कि अगले ने आपके साथ ये किया है, पहले तो कंप्लेंट नहीं किए हैं, बिना कंप्लेंट के आप यहाँ ऐसे किए, सो गलत है, क्योंकि पुलिस को इतना राइट्स नहीं है। पहले उस बात को तह तक जाए और अगले को पता करे कि वो जो कह रहा है वो कितनी बात सच है। आप एक की बात सुन के अगले को वो इतना टॉर्चर किए, थाने में बैठा रहे, क्यों बैठा है? क्या प्रूफ था आपके पास? बस एक बंदी ने कहा कि वो भी जात था लेके कि भाई अगली भी वही जात है और वो भी वही जात है, सेम जात के लोग जब एक दूसरे का साथ दिए, वही आप कह दिए सुन के आप अगले को इतना टॉर्चर किए, क्यों किए? अगले का भी पक्ष सुनना चाहिए था और उसके अनुसार आपको कोई स्टेप उठाना चाहिए। आपको जौनपुर डीएम साहब देख रहे हैं, जौनपुर कप्तान साहब देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जौनपुर डीएम साहब से? ये कहेंगे कि यहाँ उचित जो कार्रवाई हो करे, पुलिस के खिलाफ जितने भी यहाँ पे थे सबके सख्त कार्रवाई की जाए, उनके हो सके तो सस्पेंड किया जाए कि ऐसे किसी के अधिकार हो। हम उनके अंतर्गत आते हैं, हमारी सुरक्षा उनके हाथ में है। आज अगर वो हमारी सुरक्षा वो खुद वो करेंगे तो कौन हमारी सुरक्षा करेगा? चलिए हम और भी लोग हैं, हम इन सब से जानकारी लेंगे। क्या पुलिस सही में इस परिवार के साथ जो है इस तरीके का घिनौना हरकत की है? भैया आप हैं कि नहीं, हम तो है दूर से, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन सूचना हमने मिला था, हम लोग देखा भी था इनको। लेकिन जिस तरह ये पुलिस रवैया कर रही है ना, तो बहुत गलत कर रही है, करना भी नहीं चाहिए। भाई दोनों पक्ष को बुला कर समझौता करना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं। देखिए पहले आए पाए गायों को मारना शुरू कर दिया और घर लूटना भी सही है, कौन सी बात आता है? ऐसे काम करें तो कैसी सरकार चलेगी और कैसे यहाँ लोग जिंदा हो पाए? ये लोकतंत्र का पहला अधिकार है कि लोगों को रहना चाहिए। और जिस आधार पे लोग चोरी करवा रहे हैं, इससे तानाशाही नहीं बल्कि गुंडाई है, गुंडाई है। इस गुंडाई पे भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जो इस तरह के लोग काम कर चुके हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जनता में आक्रोश है। बस यही कहना चाहूँगा। लेकिन इनका जितना मतलब नुकसान हुआ है वो भरपाई अब क्या करेंगे, अब सरकार जानेगी, ये जानेंगे, तो करना ही पड़ेगा। यहाँ सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इन सभी लोगों का आरोप है कि सरपतहा पुलिस जो है, सरपतहा थाना के एसएचओ महोदय आते हैं और इनके घर में सीधा हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि देख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें पुलिस द्वारा तोड़ी गई है। कप्तान साहब देख लीजिए, ये आपकी पुलिस है। पुलिस जो होती है जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन इन लोगों का देख लीजिए किस तरीके से घर में पूरा जो है तोड़ फोड़ मचा दी। यहाँ तक कि चारपाई तक गाय यहाँ है, गाय को भी इन्होंने डंडे से पीटा, बक्सा नहीं इन्होंने। मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से तो गैस सिलेंडर को भी नुकसान पहुँचाया गया है। पढ़ने का अपील करिए कि अगले को प्रमाण मिलता और चेक करें कि अगला बंदा है कहाँ, वो दुकान पे ही था, तो कैसे इनके ऊपर आरोप लगाया? नहीं, आरोप अगर कोई लगाता है तो जांच का विषय है, ये नहीं है कि पुलिस आई घर में तोड़फोड़ करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इनके ऊपर लगा तो वो भी चेक करें, CDR चेक करवाएं, ट्रैक चैट, गूगल मैप पे सब सारी चीज़ें अपडेट होती हैं कि अगला इंसान कहाँ है कहाँ नहीं, सारी चीज़ें अगर वो सब चीज़ का होते हुए भी अगर लोग बेवजह फंस रहे हैं, तो ये सारी ऐप सारी सुविधाएं फिर किस काम की है? इंसान तो फिर कहीं सुरक्षित है ही नहीं है, न घर में न बाहर। जो हमारे रक्षक हैं वही आज भक्षक बने हुए, किसके से हम उम्मीद करें? यहाँ के सांसद, स्थानीय नेतागण, विधायक जी, ये सरपतहा थाना का मामला है, इस पे गौर करिए। आपके क्षेत्र की बात है, ये सरपतहा पुलिस है जो इन परिवारों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। धन्यवाद। कैमरामैन जी लाल के साथ। बात कराइए जरा मेरी, उत्तरा नेशनल न्यूज से बोल रहे हैं, एसपी साहब से बात कराइए। कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तरा नेशनल न्यूज से बोल रहे हैं। जी किससे मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं भाई?
कितना टाइम बाद फोन करें? नहीं, ये PRO साहब से अभी कराइए ना हमारी बात। PRO साहब से ही हमारी बात कराइए आप, बनर्जी। हाँ, PRO साहब बोल रहे हैं, SP जौनपुर। ये एक मामला है यहाँ सरबता मोड़ का। ये पुलिस जो आकर के अमानवीय व्यवहार की है, ये घर में तोड़ फोड़ की है। पीड़ित परिवार लगातार निरंतर आरोप लगा रहा है कि हमारा नकदी या ज्वेलरी लेके गई है, गमला उमला तोड़ी है, दैनिक सामग्री तोड़ी है, अनाज उनाज बिखेर दिया है। ये सरपताह थाना है। क्या है भैया, ये कौन सा मोड़ है? सरपताह मोड़। ये सरपताह मोड़ उदौली है। हाँ, ये 28 तारीख का मामला है, संडे का। ये बताइए, ये यही तरीका होता है पुलिस का, यही रूल्स है? एसपी से कैसे बात होगी, आप बताओ जरा। एसपी से कैसे बात होगी? पर्सनल, एक मिनट, मेरे पास उतना टाइम नहीं भाई, मेरे पास। आप पर्सनल नंबर दीजिए उनका। पर्सनल नंबर दीजिए। अरे यार, पर्सनल नंबर होगा मेरे भाई। नहीं, पर्सनल नंबर हमारे पास नहीं होगा। नहीं है, फिर बात कब कराएंगे आप? 1 घंटे बाद बात करेंगे। 1 घंटे, करेक्ट 1 घंटे बाद हम फोन करेंगे आपको। हाँ, हेलो, हाँ बोल रहे हैं। क्या थे डॉक्टर साहब, हथवा टूटा वो का? नहीं, अच्छा, कहाँ से ST झूठे लगवाए हैं कि मारे ओरे ना बनकर झूठे फंसावत चक्कर में? अब भैया वो अब क्या बताए, हमें कल यहाँ आ रहे हैं तो हम रहे ना तो आज आए ना कोई भैया। अच्छा, इससे हमके भैया कुछ भयल ना हुए कटल। उसके बाद अपन कहेंगे कहा था लगा भैया हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम स्वयं गलत काम नहीं करेंगे भैया, किसी हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। आप कहीं नहीं साहब, हमारे घर एक बात है जाने। हाँ, हमारे घर एक बात है, झूठे फंसावत है लड़के के, जबकि वो मारा नहीं है। मतलब कौनो रंजिश रहा है, वही मारा फंसावत। कमरे पे। चलें ठीक साहब, आज बतिया लगे थे। ठीक है।